विक्रम और रहस्यमयी घड़ी बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घूम रहे थे। वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर साधारण कपड़ों में निकलते थे। एक दिन जंगल के किनारे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा है। उसके पास एक अजीब सी चमकती हुई घड़ी थी जो साधारण घड़ियों से अलग लग रही थी। राजा का ध्यान उस घड़ी पर गया। घड़ी से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। राजा विक्रमादित्य साधु के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह घड़ी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होती है। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह घड़ी समय की सीमा को पार कर सकती है। जो भी इसे धारण करेगा वह अपने भविष्य को देख सकता है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। इस घड़ी पर एक अभिशाप है। राजा ने साधु से पूछा, कैसा अभिशाप महाराज? साधु गंभीर होकर बोले, इस घड़ी को पाने के लिए तुम्हें एक सुनसान किले में पूरी रात बितानी होगी। वह किला ऐसा है जहां कई लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहां आत्माएं और परछाइयां रहती हैं जो हर किसी को डरा देती हैं। अगर तुम निडर हो और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो तो ही इस घड़ी को पा सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने बिना झिझके कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। सुनसान किले की ओर साधु ने राजा को किले का रास्ता बताया। किला घने जंगल के बीचों बीच था। राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां जाने का निर्णय लिया। रास्ते में पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही राजा किले के द्वार पर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वहां कोई उनकी निगरानी कर रहा है। किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। किले के अंदर घुसते ही उन्हें पुरानी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और लेख दिखाई दिए। उन पर प्राचीन समय की कहानियां लिखी हुई थीं। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम कौन हो जो इस किले में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? राजा ने शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं विक्रमादित्य हूं और मैं किसी भी चुनौती से डरता नहीं हूं। मैं यहां सत्य और साहस के साथ आया हूं। यह सुनकर परछाई हंसी और गायब हो गई। लेकिन इसके बाद किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगतीं। आत्माओं की परीक्षा रात के तीसरे पहर राजा एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक कुर्सी पर सफेद कपड़ों में एक महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने राजा को देखकर कहा, राजा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं इस किले में वर्षों से कैद हूं। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों कैद हो? महिला ने बताया, मैं एक रानी थी, लेकिन मेरे दुश्मनों ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस किले में बांध दिया। मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब कोई सच्चे मन से मेरी मदद करे। राजा ने वचन दिया, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, महिला की आकृति एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। उसी समय घड़ी की चमक और तेज हो गई। राजा समझ गए कि यह उनकी परीक्षा का हिस्सा था। अंतिम चुनौती सुबह होने से ठीक पहले राजा को किले के सबसे ऊपरी कमरे में जाने की आवाज आई। वह ऊपर पहुंचे तो वहां एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण से एक भारी आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, अगर तुम इस दर्पण में देखोगे तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम पीछे हटे तो यह घड़ी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। राजा ने बिना डरे दर्पण में देखा। वहां उनकी तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वह तस्वीर उन्हें उनके अतीत के बुरे फैसलों की याद दिलाने लगी। राजा ने गहराई से देखा और अपने दिल से स्वीकार किया, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से सीखा हूं। मैं अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुधार सकता हूं। यह सुनते ही दर्पण टूट गया और घड़ी राजा के हाथों में आ गई। तभी साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, महाराज, आपने अपनी सच्चाई और साहस से इस घड़ी को जीत लिया है। अब इसका उपयोग अपनी प्रजा के भले के लिए करें।
नया युग। राजा विक्रमादित्य ने घड़ी का उपयोग भविष्य में आने वाले खतरों को पहचानने और अपनी प्रजा को उनसे बचाने के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य में खुशहाली और शांति कायम की। वह घड़ी राजा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती रही।